फेक न्यूज़ और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमारे कंसर्न्स भी ज़रूरी हैं और जिसके ऊपर हमें अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। बिकॉज़ होता ये है कि अक्सर और बेशतर हम ऐसी न्यूज़ शेयर कर लेते हैं जिसका ताल्लुक़ हक़ाइक़ से दूर दूर तक नहीं होता और वो हक़ाइक़ के मुनाफी होती हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये पता हो कि वो ऐसे जो इक़दामात हैं उसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, चाहे वो किसी एजेंडे को लेकर हैं, चाहे किसी प्रोपेगेंडे को लेकर हैं, वो एक इस तरह का नासूर बन जाते हैं मुआशरे के लिए जो कि मुश्किल हो जाता है। और अब बहुत सारी ऐसी साइबर सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज हुकूमत कुछ मुतारिफ करवा भी चुकी है और मुतारिफ करवाने के ऊपर भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह आप किसी की साइबर प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं और साथ ही साथ ये जितने भी स्कैंडलस फ्रॉड्स हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हैं, पैसा हथियाने के लिए हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हैं, ये एक सवाल निशान है। और इसके ऊपर अब जहाँ पर लॉज मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस हवाले से क्यों नहीं हो पा रहा, ये हम ज़रूर जानेंगे। और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से दीगर ममालिक जो हैं वो भी इस इशू को लेकर ख़ासे परेशान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, चाहे वो जापान है। हर ममालिक के अपने लॉज हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। और हमारी गवर्नमेंट, आप जानते हैं, वो इस हवाले से ये जो इंटरनेट स्लो होने का हम एक्सपीरियंस भी कर पा रहे थे वो सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि सर्वेलेंस का अमल मज़ीद बेहतर करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जो फायरवॉल की तनसीब का सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा था और जो कुछ इक़दामात हो रहे थे वो भी हमारे सामने है। लेकिन मुझे हमेशा से मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि इंडिविजुअल सतह पर भी आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। आप एक सोशल मीडिया सारिफ हैं, आप एक इंटरनेट यूज़र हैं, आप अगर कोई फैसिलिटी इंटरनेट की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि आइदर जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या नुकसानात हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या थ्रेट्स हैं और उसके क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो जनाब, इस पर हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम साइबर सिक्योरिटी से अपने आप को सेव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं, आप देखते हैं कि जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही होती हैं और हम अक्सर जो है उसको पूरा पढ़ते भी नहीं और एग्री करते हुए आगे चल पड़ते हैं। और अक्सर होता ही है कि जनाब, जब आप उस ऐप को एग्री कर लेते हैं तो उस ऐप की रसाई आपकी फ़ोटो डायरेक्टरी तक होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स तक होती है, आपकी पर्सनल मालूमात तक होती है। मतलब जो कुछ आपने मोबाइल में रखा होता है वो ऐप्स उन तमाम चीज़ों को एसेस कर सकती है, चाहे अब वो फेसबुक है, चाहे वो अब कोई फ़ोटो एडिट करने वाली भी ऐप है। तो हमेशा से केयरफुल रहा करें, जब भी कोई ऐप इंस्टॉल किया करें ज़रूर पढ़ा करें कि आप जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में आप उन्हें क्या कुछ अलाउ कर रहे हैं। आप उन्हें अपनी लोकेशन सर्विसेज देखने की इजाज़त दे रहे हैं, आप उन्हें अपनी फ़ोटो डायरेक्टरी में पीपन करने की इजाज़त दे रहे हैं, आप उन्हें अपने नोट पैड में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी और हम अक्सर नहीं देखते, मतलब हम ऐसे ही खुद से जो है वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं।